ऑफिसर was leading this operation in मध्य प्रदेश, इंदौर में, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया मेघालय पुलिस की रिक्वेस्ट के बाद। मेरे साथ राजेश दंडोतिया है, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर। सर, ये जितने लोग आपने अरेस्ट किए, इनका कोई पहले से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, कोई किसी तरीके से रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस इन्होंने कमिट किया? राजेश जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आरोपी अरेस्टेड किए, चाहे वो हाँ। बिल्कुल आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल है सर, प्लीज कैरी ऑन। देखिए मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, ये चार यस ओके ये जो 4 आरोपी पकड़े हैं, इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस का एक जो कम्पैक्ट ऑपरेशन चलाया गया था। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये चारों आरोपी हैं 20 से 25 वर्ष की आयु के हैं, और इसमें राज कुशवाहा है, वो 20 साल का है। इसके अलावा अन्य 3 आरोपी भी लगभग 25 साल के हैं, 25 साल के अंदर ही हैं, और ये चारों लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये फर्स्ट टाइमर है। इसमें राज एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता है, सोनम रघुवंशी के पिता के यहाँ पर, और जबकि दूसरा एक जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी बेरोजगार है। तीसरा एक लड़का विशाल चौहान है, जो कि ये सेकंड ईयर में पढ़ता है, बीकॉम सेकंड ईयर में, और चौथा जो आरोपी है आनंद, वो भी बीकॉम सेकंड ईयर में। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइमर है, चारों ही आरोपी फर्स्ट टाइमर है इसमें। हाँ, सर, ये हो सकता है क्या, आपका जो अनुभव और आपका जो एक्सपीरियंस कहता है, ये ऐसे लोग जिन्होंने कभी क्राइम कोई कमिट नहीं किया और वो किसी ऐसे क्राइम में मुब्तला हो जाएं, ये अनयूजुअल है या फिर इट इज वेरी मच यूजुअल इन क्राइम क्रिमिनल रिजीम? देखिए मैम, अगर इस बात को अगर अपन देखेंगे, इसको ऑनलाइन वर्ल्ड से नहीं जोड़ें तो ये काफी अनयूजुअल है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन वर्ल्ड से अगर हम देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जोड़कर देखेंगे तो कितनी ही घटनाएं ऐसी हुई हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, घर में कोई शेयरिंग नहीं होती है। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे पास लगता है, अगर अमेरिका में कोई रह रहा है तो इस टेक्नोलॉजी ने उसको हमारे पास कर दिया है वीडियो कॉल के जरिए, पर अनफॉर्चुनेटली इस टेक्नोलॉजी ने हमारे घर में बैठे हुए व्यक्ति, पास बैठे हुए व्यक्ति को भी दूर कर दिया है। घर में कोई शेयरिंग नहीं होती है, सब अपने अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, और जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है और रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में अब बच्चे जो इस तरह के टीनेजर्स आ रहे हैं, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज इमेजिनेशन में चले जाते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ऑफलाइन में ये क्वाइट अनयूजुअल है, लेकिन ऑनलाइन में ये यूजुअल है। ऑफलाइन अनयूजुअल है, ऑनलाइन यूजुअल है, लेकिन आपके पास जो भी अभी तक का डेटा है उसके मुताबिक सोनम ने पैसे की पेशकश की और इन तीनों को, चारों को तैयार किया। यही एक प्लॉट है, यही एक थ्योरी है ना सर? देखिए शिलोंग पुलिस, ये थ्योरी है कि यही थ्योरी चल रही है बेसिकली, और ये इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कड़ियां भी जुड़ रही हैं। और ये जो आज भाई सामने आकर कह रहा है, उसने पूरी कहानी पलट दी कि राज कुशवाहा अफेयर में था ही नहीं, भाई था, राखी बंधवाया करता था। ये कैसा टर्न देता हुआ दिख रहा है इस कहानी को? इससे तो जो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड थियरी है वो क्वैश होती है ना सर। देखिए ये उनका, चूंकि जैसा कि मैंने बताया, कहीं चीजें शेयर नहीं होती हैं, लोग इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, कहीं किसी को व्यक्ति क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में शिलोंग पुलिस के पास, चूंकि अभी चारों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इनका मर्डर में, ऐसे तरह के एविडेंसेज उन्होंने क्रिएट किए हैं, उसी आधार पर गिरफ्तारी की गई है, और उसके आधार पर ही माननीय न्यायालय ने इनको ट्रांजिट रिमांड दिया था। और ये जो अभी विक्रम सिंह कह रहे थे, और बाकायदा रणबीर शर्मा ने भी ये बात कही कि घर वालों को न पता हो, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ज्यादा एक्टिविटी होती है, ज्यादा एक्टिव लोग होते हैं, तो घर वालों को किसी बाबत खबर नहीं होती। रणबीर शर्मा कह रहे हैं कि घर वालों को न पता हो ऐसा संभव ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहां से भी खुलता हुआ दिखेगा कुछ ना कुछ। डेफिनेटली देखिए, कई बार क्या होता है, इस तरह के जो मैरिज के जो मैटर होते हैं, कई बार हो सकता है घर में डिस्कस हुए हों, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आजकल, चूंकि मैं आपको बताऊं, क्राइम ब्रांच में मैं हूं, मेरे पास साइबर क्राइम का भी जो एक विंग है मेरे पास। ऐसे कई केसेज होते हैं जिसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं होता और बच्चों के साथ साइबर बुलिंग या इस तरह के अपराध होते हैं, वो शेयर ही नहीं कर पाते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, ऑनलाइन वर्ल्ड में डिफरेंट थ्योरी है, वहां लोग अब इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, कहीं शेयर नहीं करते हैं। अब फर्स्ट टाइमर है, पहली दफा अपराध किया है और इतने बड़े अपराध में मुब्तला हो गए, क्या कुछ लूप होल्स हैं क्या आपकी नजर में?
देखिए मैम, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, व्यक्ति क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता चला जाता है, और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइमर हैं ये भी इसमें कहीं ना कहीं इसमें पार्ट बनते चले गए। ये कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस हुए हैं, और इसमें जो जिस तरह की अब कड़ियां जोड़ेगी शिलोंग पुलिस, तो निश्चित रूप से काफी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सर, ये सारे इन सब ने इतना अनयूजुअल अपराध कमिट कर दिया, इतना अनयूजुअल क्राइम कमिट कर दिया, और वापस अपने घर आकर ये रहने लगे, ये भी अनयूजुअल है क्या? भाई नेपाल भागने की बात सामने आ रही थी कि नेपाल चले जाएंगे, किसी और स्टेट चले जाएंगे, कमिट करके क्राइम को और वापस आकर अपने घर रहने लगना, ये भी अनयूजुअल है डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का क्राइम करता है तो काफ़ी दिनों तक वो बाहर रहता है। और चूंकि मैम अब इस तरह की जो थ्योरियां चल रही हैं कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे, ये थोड़ा सा अभी इन थ्योरियों में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि अभी इनमें कोई फैक्ट अभी आया नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में। बाकी कई तरह की भ्रामक खबरें भी चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अभी इनको इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाइड होने की जरूरत है। बट मैं ये कहना चाहूँगा, ये भी एक अनयूजुअल प्रैक्टिस है कि कहीं ना कहीं ये लोग उस घटना के बाद से घर आकर वापस रहने लगे, तो निश्चित रूप से ये अनयूजुअल प्रैक्टिस है। सर, ये जो मेघालय पुलिस के बाबत, मेघालय में जो जिस तरह की ट्रेडिशंस हैं और बाकी सब चीजें, ये कहा जा रहा था कि भाई दे आर नॉट लाइकिंग अदर स्टेट्स पीपल, क्या ये फेस सेविंग एक्सरसाइज भी हो सकती है कि भाई इतना बड़ा क्राइम कमिट हो गया मेघालय में, नॉर्थ इंडियन के साथ हो गया, तो कहीं ये साख पर बट्टा जैसा ना हो, तो ये फेस सेविंग एक्सरसाइज हो सकती है क्या? या कहानी जस की तस जैसे प्रोजेक्ट की गई वही कहानी सामने आएगी? देखिए मैम, जो जिस तरह की जो प्रैक्टिस है अभी जो चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये टोटली एविडेंस बेस्ड है। इसमें कहीं कोई कहानी नहीं है। जिस तरह के जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, और इस फैक्ट में काफी इन्वेस्टिगेशन में काफी एविडेंस मिले हैं। मतलब सोनम इज द प्राइम कॉन्स्पिरेटर। देखिए अभी जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये जो 4 आरोपी यहाँ से गए हैं, जो शिलोंग पुलिस लेके गई है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट उनका इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह के एविडेंस जिनको मिल गए हैं, और वो कपड़े भी मिल गए हैं जो इन्होंने सर्चिंग के दौरान जो उस घटना में प्रयोग हुए थे। नहीं, प्राइम कॉन्स्पिरेटर सोनम ही है। उसने किस भूमिका में किसको अपने साथ जोड़ा, कितना पैसा देकर जोड़ा, कितने लालच से जोड़ा, ये अलग विषय है, ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, यही ना सर? नहीं, वैसे लग रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। चूंकि यहाँ हमारे पास एक पार्ट था उनका, 4 जो सस्पेक्ट थे, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर हमने उनको पकड़ा, तो इंटरोगेशन में जिस तरह की बात आई, लेकिन निश्चित रूप से शिलोंग पुलिस इसमें कड़ियां जोड़ेगी, और सभी लोग उनके पास है। उधर सोनम भी पहुंच गई, तो निश्चित रूप से आमना सामना कराया जाकर काफी चीजें मैडम क्लियर होनी है। मुझे लगता है एक आध दिन में काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं बहुत छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क विक्रम सर आपसे ले लूं कि कुछ और ऐसा जो अभी तक सामने आना बाकी हो और सामने ना आ पाया हो, पॉसिबिलिटी है? पूरे प्रोग्राम में गरिमा जी, बड़े विनम्रता के साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमने बहुत कयास लगाए। बेअंत सिंह, सतवंत सिंह जी फर्स्ट टाइमर्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या की, तो हम कहते हैं कि चूंकि फर्स्ट टाइमर्स थे उन्होंने नहीं किया होगा। फर्स्ट टाइमर्स कभी कभी बड़े बड़े क्रांतिकारी अपराध कर लेते हैं, और मेघालय पुलिस के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि फर्जी केस रिव्यू करे, क्योंकि एक दफा जब चार्जशीट लगती है तो सुप्रीम कोर्ट तक पुलिस वाले की गर्दन कोर्ट में रहती है। कहीं एक भी चूक हुई, एक ही कदम उठा तक गलत राह शौक पर, जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। ऐसा रिस्क कोई पुलिस अफसर विवेचक कभी नहीं देगा। हमारा इंटरेस्ट क्या है, मेघालय पुलिस का इंटरेस्ट क्या है? ये छोटी छोटी बातें हैं कयासों के ऊपर। न ये किस्सा तोता मैना है, न गुड्डे गुड़िया की शादी है। ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। बस कुल मिलाकर जो पेच अगर थोड़ा